हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इससे पहले अपनों ने लीनियर कंडक्टर के ऊपर डेरिवेशन शुरू करा। अब अपने से बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन आपको प्रूव करना है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, तो चलिए पहले बोला कि सिलेंड्रिकल की लेंथ कितना है। सिलेंडर की लेंथ आपका इनफाइनाइट है। तो सपोज कर लीजिए अपने एक सिलेंडर ले लिया, मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ के ले लिया एक सिलेंडर एज्यूम किया। ठीक है, तो जैसे एक सिलेंडर आपका ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब बोला क्या है कि इस सिलेंडर के कारण एक पॉइंट पी मान लो अपन चार्ज एज्यूम करते हैं, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए जैसे मान लो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का एक्स है, यानी उसका एक्सिस। जैसे मान लिया मैंने सिलेंडर की जो रेडियस है कितना है आर, कितना है आर, ठीक। और अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है तो इसके आसपास अच्छा चार्ज है इसके अंदर, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो सपोज कीजिए मैंने इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया, इसके एक्सिस के आसपास ही, ठीक। और इसके एक्सिस के आसपास सिलेंडर शेप में उसका एरिया बन रहा होगा, इस पर सारा होगा, यानी इस तरीके से। यानी आपके पास देखिए वापस से अगर ऐसा करके अपन बनाएं तो क्या बन जाएगा, वापस एक और सिलेंडर बन जाएगा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा होगा। ठीक है, इसको डेटे से बनाना है, इसे पूरा मानने डेटे से रहेगा आपका, क्योंकि ये एज्यूम है पूरा कंफर्म नहीं होगा, तो इसको डेटे से अपन ने बना दिया। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब अपना मैंने क्या माना कि इस पॉइंट इससे पॉइंट पी कितना डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन में लिखा मैंने, लेट देयर बी अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है एंड रेडियस आर, और इसकी रेडियस कितना आर, व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और इसकी पर यूनिट लेंथ जो चार्ज कितना है लैम्डा। लैम्डा क्या है, पर यूनिट क्या लेगा, लैम्डा क्या है आपका पर यूनिट लेंथ चार्ज, यानी लैम्डा जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक, यानी उसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा। अच्छा, अपने आप कितनी यूनिट का लेंथ का निकालना है, मान लिया अपने एल लेंथ का, इसकी जो फील्ड की लेंथ कितना मान लिया एल, यानी जो सिलेंड्रिकल शेप में आपका जो फील्ड है उसकी जो हाइट है वो कितना है एल। अब इस एल पर फाइंड करेंगे वो सभी के लिए लागू हो जाएगा, ये पूरे फील्ड का अपन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखा मैंने कोएक्साइल फील्ड अराउंड द इनफाइनाइट सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर के आसपास इनफाइनाइट लेंथ आपका क्या बन रहा होगा, एक कोएक्सियल। अच्छा, कोएक्सियल क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि दोनों का जो एक्सिस सेम है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस और सिलेंडर का जो एक्सिस दोनों का सेम है, इसलिए इनको कोएक्सियल, ठीक है, यानी दोनों का एक्सिस सेम। और बोलते मैथ्स में नहीं पढ़ते तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसमें एक सेंटर होता है आपका, जैसे यहाँ पर क्या होगा एक्सिस आता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको कोएक्सियल, कोएक्सिस भी बोल सकता है उसको। तो अब मैंने एज्यूम कितना लेंथ का ए, तो लेट वी आर टेकिंग एल लेंथ या हाइट, तो एल हाइट गॉसियन फ्लक्स, अपन कितने का एल हाइट का एज्यूम कर रहे हैं, गॉसियन फ्लक्स। ठीक, अब इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, जो कितना डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे केस बनेंगे, जैसे मान लो सिलेंडर से आउटर पॉइंट पर, तो आउटर पे होगा, फिर उसके सरफेस पे होगा और फिर उसके इनर पार्ट पे होगा। तो यहाँ पर भी कितने केस बनेंगे आपके, तीन। जो स्फीयर में देखे थे अपने वही केस आप बनेंगे आपके सिलेंड्रिकल के अंदर भी बनेंगे। ठीक है, कितने केस टोटल आपके 3 केस इसमें बनेंगे। तो पहले लिखता हूँ मैं, देन फ्लक्स इक्वल्स टू सरफेस है आपका, तो सरफेस ऑफ इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म और सरफेस ऑफ इंटीग्रल। ठीक, वापस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो तो डायरेक्शन आपका फील्ड की और
एक्स की दोनों की सेम होगी तो एंगल आपका 0 डिग्री बन जाएगा, यानी क्या लिख दूंगा मैं इसको, इंटेंसिटी डी एस सरफेस सर्किल, तो डी एस कोस थीटा हो जाएगा, कोस 0 हो जाता है वो बार बार समझ आ रहा है। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट, क्या लिखता हूँ केस फर्स्ट। अब लिखते हैं पॉइंट का इसके आउटसाइड ले रहे हैं हम पहले, फर्स्ट केस में पॉइंट का ले रहा हूँ आउटसाइड, ठीक है। तो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यानी इसे बाहर में एज्यूम करता हूँ, ठीक है। यानी इस केस में आपका जो एक से वो ग्रेटर है किससे, आर से, समझ आ रहा है। इस केस में आपका जो एक से वो किससे ग्रेटर होगा, रेडियस आर से, ठीक। तो चलिए लिखते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में अपन पढ़ा है क्या हो जाएगा आपका, जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपका क्यों आता था उसमें चार्ज, पर यहाँ पर चार्ज है पर यूनिट लेंथ पर इतना लेमडा है और टोटल लेंथ कितना एल है, तो चार्ज कितना वो लेमडा मल्टीप्लाई एल हो जाएगा। 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लेमडा, ये तो बताने जरूरत है, बोले बता देता हूँ फिर भी आगे मत थोड़ा सा समझिए। पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना आपका लेमडा, पर अगर आपने एल लेंथ का निकालना है देन अगर एल पे निकालना तो एल मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा का, दोनों साइड एल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा लेमडा एल ही आएगा, लेमडा एल, उसी को मैं लिखता हूँ, ठीक। तो लिखा तो हो जाएगा लेमडा एल, ठीक। नोट कीजिए जल्दी से, किसको रजिस्टर देते हैं हो जाएगा ना, ठीक। और इसके बाद देखो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट अपने ले सकते हैं, इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए फाइव की जो वैल्यू होगी अपन अभी लिखी थी क्या होती है, ई इंटेंसिटी सरफेस के साथ में और इंटीग्रल ऑफ सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 मल्टीप्लाई लेमडा एल, ठीक। अब यहाँ पर इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी, अब सरफेस का इंटीग्रल निकालते हैं अपन, फाइंड करते हैं, यहाँ पर 1/ε0 मल्टीप्लाई लेमडा एल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन से अपन इतने सरफेस का निकालेंगे, ठीक है। तो इस सरफेस का जो हाइट है वो आपकी एल और रेडियस जो है इस फील्ड के लिए एक्स हो जाएगी, तो इस सरफेस का निकालना अपने को, तो यहाँ पर अगर सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर का सरफेस क्या करना 2πr/h होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने मल्टीप्लाई में 2π, अब r रेडियस, अब यहाँ पर रेडियस क्या बन रही है आपकी एक्स बन रही, तो लिखा मैंने एक्स क्या बन जाएगी आपकी एक्स आ जाएगी, मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट कितना यहाँ पर एल है, तो लिखा मैंने हाइट कितना एल हो जाएगी, 1/ε0 मल्टीप्लाई लेमडा एल हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ई इक्वल सारा क्या हो जाएगा 1/2πx/ε0 मल्टीप्लाई लेमडा एल, पूरी जो लिखा आ जाएगी 2πx हो जाएगा, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ई इक्वल आ जाएगा 1/2πε0 मल्टीप्लाई लेमडा अपॉन एक्स, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकलेगी, उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के आउटसाइड, कहाँ पर इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो हुआ डेरिवेशन आपका फर्स्ट केस फर्स्ट का, ठीक है। ये नोट कीजिए जल्दी। अब इसके बाद मैं केस सेकंड आपको करवाता हूँ, समझ आ रहा को उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा घबराइएगा नहीं, आराम से वीडियो को चला रहे हैं। फिर भी अगर लगता है किसी को भी जल्दी हो रहा है तो वो भी बता दीजिएगा। अब देखो मैं केस सेकंड, अब इसके बाद केस सेकंड देखते हैं, आपका केस सेकंड हो जाएगा, तो देखिएगा
अब केस सेकंड में जो अपना जो चार्ज था पॉइंट पी जो था वो आउटसाइड था, इस केस में कहाँ आ जाएगा उसके सिलेंडर के ऊपर, यानी जैसे आपको इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर हुआ जिसमें आपका एक्सेल हो जाएगा, अब पॉइंट पे कहाँ आ गया, इस एक्सिस के ऊपर ही आ गया, यानी ये आपका एक्स और ये रेडियस, हाँ ठीक है। और जो लेंथ हुई एल है उस फील्ड की लेंथ में आपको कौन सा होगा, ठीक। तो वापस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, कहां पर एट पॉइंट, ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन दी सर्कल, ऑन दी सिलेंड्रिकल सर्कल, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कहां फाइंड करें इस बार, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के उसके ऊपर यानी ऑन द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यानी इस केस में जो एक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके रेडियस आर के, ठीक। और अभी अपन लिखा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 इन एक्सपोनेंट नॉट मल्टीप्लाई लैम्डा, यहाँ पर क्या था आपका एक्स था, एक्स था, एक बार देख लीजिए एक्स होगा आपका ये आपका है लैम्डा को जो एक्स, तो अब चलिए अच्छा यूनिट जो लगेगी यूनिट क्या होगी, न्यूटन का खिलाफ। अब इसके बाद देखो इंटेंसिटी इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई लैम्डा और एक्स की वैल्यू कितना यहाँ पर आर, क्योंकि उसी पॉइंट की डिस्टेंस जो बाहर है एक्स और वही रेडियस दोनों से होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी आपकी रेडियस आर हो जाएगी, यानी हो जाएगा आर। ये आपका डेरिवेशन निकला सेकंड 8 पॉइंट कहाँ पर आपका सिलेंडर, ठीक है। ऐसे केस थर्ड देखते हैं अपना, आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए केस थर्ड। अब इसके बाद केस थर्ड लिखिए क्या हो जाएगा, अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, जो बाहर था अब पॉइंट आ जाएगा फिर यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे पॉइंट पे अंदर आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कहाँ है, इसके सरफेस पर रहता है, जो चार्ज में पड़ा है चार्ज हमेशा क्या लाइक करता है उस सरफेस पर। अब अंदर पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हो गया जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कंडक्टर, यानी पॉइंट पे कहाँ लाई करता हो अगर अंदर, यानी लिख देंगे एक जो है वेरी लेस देन आर देन चार्ज बिकम जीरो, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा अपन सुपर लेंथ पे जो चार्ज होता है लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगी यहाँ पर, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर केस थर्ड होगा। तो ये जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं इनके डेरिवेशन को लगभग सब में सिमिलर थी, बोले आप स्पेयर की करो नहीं करो, होता है क्या है कि इतने सारे डेरिवेशन जब एक साथ आते हैं तो अपन घबरा जाते हैं, होता ही होता है। तो क्या कीजिए आप बेसिक साथ साथ कर लीजिए और इनको डेरिवेशन को बार बार सोल्व भी कीजिए। कभी कभी होता है कि अपन आज पढ़ लेते हैं इसको 5 दिन ही देखो तो उसका दिमाग माइंड से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा साधारण डेरिवेशन को प्रैक्टिस जरूर करें आप, तो आप इजीली बहुत सिंपल आपको पढ़ाई में लगेगा कि हाँ हम अपने कर पा रहे हैं। और साथ ही आप क्या कीजिए, आप जो भी स्टेट की एग्जाम दे रहे हो, बोले एमपी बोर्ड हो या अदर स्टेट की एग्जाम कोई सी दो, तो आप क्या कीजिए जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको लाके सोल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आप डेरिवेशन को क्वेश्चन देख के सोल्व करोगे तो इससे आप एक तो क्वेश्चन देख के पढ़ना जो अपन बुक से देखते हैं, और एक जो पेपर का जो क्वेश्चन होता है और उसको देख के सोल्व करना, उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो आप पेपर जरूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका जो पर्सनल लेवल वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और मेरे को जरूरत लगे तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 8966098215। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कमेंट कीजिएगा या बता दीजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं आपसे उससे भी अपडेट हो जाऊँगा, ठीक है।